तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई हमारी न्यूज है, ये हमारा है कोरोनल होल। तो ये कोरोनल होल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। नासा ने जो एक पिक्चर रिलीज की है, लग रहा है कि जो सूर्य स्तर में हंस रहा है, तो हंसता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको सूर्य इस तरह से, देखो यहाँ पे और जो यूवी रेस से जो क्लिक की हुई है, तो ये यूवी रेस से क्लिक की है भाई नासा ने। इसे जो कोरोनल्स जो सन कहा जा गया है, सूर्य में कोरोनल्स होल होता है, जो ये जो होल है इसको कोरोनल होल बोलते हैं, जहां पर जो मटेरियल कम होता है, जिसपे जो होल्स जो मटेरियल पे बहुत तेजी से बाहर निकलता है यहाँ से जो ये मटेरियल, और जो सोलर मटेरियल्स जो विंड के रूप में बाहर निकलता है, किससे रूप में निकलता है, ये हवा के रूप में, विंड के रूप में बाहर निकलता है। तो ये इतनी बातें पता होनी चाहिए, क्यों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक में इसको रखेंगे भी हम। यह जो सोलर जो मटेरियल्स हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये हमारा निकल के आता है ना, तो हमारा जो पृथ्वी के चारों ओर जो इम्पैक्ट करता है, और इससे हमारे जो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें हैं। और इसको उसमें तो इन्वायरमेंटल में भी रख सकते हैं। तो ये हमारा जो वाई द सन्स इज द स्माइलिंग एंड द इमेज ऑफ शेयर द बाय नासा ने क्यों शेयर की है इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा अवेयरनेस ऑफ द फील्ड्स एंड द आईटी एंड स्पेस में रखेंगे, तो जीएस पेपर 3 में कवर करेगा ये। तो कोरोनल होल्स द नासा द सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी शेयर द इमेज ऑफ द सन द सिमिली द स्माइलिंग पिक्चर और द कॉल्ड कोरोनल होल्स। नासा सोलर जो डायनामिक्स जो ऑब्जर्वेटरी ने मुस्कुराते हुए सूर्य की एक छवि साझी की है, पैच की जो कोरोनल को होल कहा जाता है। ये जो है, तो these holes are can be the ultraviolet highly and the typical involves the our eyes। ये छिद्र जो पराबैंगनी प्रकाश से देखे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य होते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते। तो व्हाट इज द कोरोनल होल्स क्या होते हैं भैया? कोरोनल होल्स क्या है? सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेज और जो सौर हवाएं जो अंतरिक्ष में निकलती हैं, और जिससे सामग्री कम होती है, सौर सामग्री कम होती है, उसका तापमान कम होता है, और इस प्रकार जो परिवेश में तुलना में बहुत सारे जो गहरे रंग दिखाई देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो प्लानिटरी स्पेस के लिए खुला रहता है, और सामग्री भी सौर हवा का जो उच्च गति वाली जो धारा से भेज रहा है। कोरोनल्स कुछ हफ्तों में जो कुछ लेकर जो महीनों तक रह सकते हैं, और जो छेद की एक अनदेखी घटना यही है नहीं है जो यह पूरे जो सूर्य के लगभग जो 11 साल के सौर वक्र में दिखाई देती है। तो ये अपने आप में स्पेशल है। वे जो सौर जो न्यूनतम अवधि के लिए सौर ऊर्जा और अधिक समय तक जो रह सकते हैं, जबकि जो सूर्य की गतिमान काफी हो सकती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरोनल होल्स तो क्या है भैया? तो सिग्निफिकेंस देयर आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडरग्राउंड ऑफ द स्पेस एनवायरनमेंट अराउंड द अर्थ एंड द थ्रू दिस द टेक्नोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल्स, तो ये पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष वातावरण को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हमारी तकनीक और जो अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते हैं। तो ये हमारी ये क्षेत्र हैं सूर्य के चारों ओर संबंधित होते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र के दूसरे दूर होते हैं, और सतह पर जो वापस लोप किए बिना जो जैसे ही वे जो कहीं और करते चले जाते हैं। तो वैज्ञानिक इन तेज और जो सौर पवनों के धाराओं को अध्ययन करते हैं, और कभी कभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बातचीत करते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र जो तूफान कहा जाता है, उपग्रह को जो विकिरण के संपर्क में ला सकता है, और जो संचार संकेतों की हस्तक्षेप कर सकता है। तो जियोमेट्रिक स्टॉर्म क्या है भाई? चुंबकीय तूफान क्या है? जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स पृथ्वी के जो मेट्रोस्फीयर से संबंधित है, एक ग्रह के चारों ओर का स्थान है जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। जब एक तेज गति वाली जो सौर धारा जो पृथ्वी पर आती है, और जो ऊर्जावान सौर ऊर्जा पवनों के धुरों पर वायुमंडल टकराने की अनुमति कर सकती है। इस तरह के जो चुंबकीय तूफान और जो मेट्रोस्फीयर के लिए एक बड़ी जो गड़बड़ी के कारण बनते हैं। पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष वातावरण की सौर हवा के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा कुशल आदान प्रदान होता है। तो लीडेड सर्च में देख लेंगे क्या क्या है। तो अर्थ एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होती है, सोलर विंड्स क्या। तो भारत का जो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और पराबैंगनी प्रकाश क्या होता है, सौर हवाएं क्या होती हैं, तो इतना पता होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं यूपीएससी क्वेश्चन। देखो ये हमारा, तो ये हमारा ये मेजर सोलर द स्टॉर्म्स ऑफ द सोलर द फ्लेम्स डिचेस ऑफ द अर्थ विच इज द फॉलोइंग्स आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। तो इसके बारे में, तो इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। ये हमारा, यदि एक प्रमुख तूफान सौर भड़काना जो पृथ्वी तक पहुंचता है, तो पृथ्वी से निम्नलिखित कौन सी संभावित प्रभाव है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, हमें जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की सुनामी आ सकती है। थर्ड है हमारा जो पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फोर्थ है हमारा जो पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र जो अरोरा हो सकते हैं। और 5 है हमारा अधिकांश ग्रह पर जो जंगल की आग लग सकती है। 6 है हमारा स्टेटमेंट है जो हमारा ग्रहों की जो कक्षाओं में गड़बड़ी हो सकती है। और 7 है हमारा जो ध्रुव क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले जो विमान को जो शॉर्ट वेव्स रेडियो वेव संचार बाधित हो सकते हैं।
तो दिए गए कथनों में से प्रयोग करके सही, तो सही इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5